क्रॉसरोड्स इन एसोसिएशन विद टेक्नो इंडिया ग्रुप्स में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप डोगरा जी। वेलकम टू द स्टूडियो सर। Sir is coming from Meghnath Shah Institute of Technology and he is from the Department of Electronics and Communication. Sir, Department of Electronics and Communication. So before starting anything else, मुझे ये जानना है कि what exactly is this और इसको लेकर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आखिर है क्या? धन्यवाद। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का एक कोर सब्जेक्ट माना जाता है। तो हमारे कॉलेज में एक्चुअली ये सब्जेक्ट शुरू से ही है। हमारा कॉलेज बनी थी 2001 से, तो वहीं से है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, आजकल आप कुछ भी देखेंगे, कोई भी गैजेट बोलिए, टीवी बोलिए, मोबाइल फोन बोलिए, कुछ भी बोलिए, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिना आप कोई भी डिवाइस नहीं बना पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मॉडर्न लाइफ जो भी होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का हर दिन हर समय उसका ज़रूरत पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप पढ़ेंगे तो उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। मैं कुछ डाटा शेयर करना चाहूँगा उसके बारे में, अभी रिसेंट क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में आ रहा है, जो कि 14,000 करोड़। बेंगलुरु में हो रहा है फर्स्ट लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री, जो कि रिसेंट डेवलपमेंट है। मैं सारा मीडिया से दे रहा हूँ, मीडिया से मिला मेरे को सब। सर के सारे डेटा मीडिया से ही है, दैट्स व्हाट यू वांट टू से। फिर बाय 2030 ग्लोबल चिप डिमांड बन जाएगा $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन इमेजिन बाय 2030, जिसमें इंडिया उसका एक बड़ा हिस्सा बनना चाहता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। फिर एक डिफरेंट टेक जायंट जो होता है, डिफरेंट टेक जायंट इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप बना रहे हैं। ओके। जैसे कि मोबाइल फोन अभी ग्लोबल प्रोडक्शन का काफी परसेंटेज इंडिया में बनता है और फ्यूचर में और ज्यादा बनेगा, जो सुनने को आ रहा है, और काफी ज्यादा बनेगा इंडिया में डिफरेंट मोबाइल कंपनी जो भी होता है। फिर IoT बोल के एक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट है, कॉम्बिनेशन है। तो उसका सॉफ्टवेयर पार्ट तो कंप्यूटर वाले देख लेता है, लेकिन उसका जो हार्डवेयर, उसका काफी डिमांड है एंड वो बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जरूरत है, और एक बहुत ही सामने आने वाला सब्जेक्ट है। इनफैक्ट चल रहा है उसका काम, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जरूरत है। फिर टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट असम में इन्वेस्ट कर रहा है 27,000 करोड़। 27,000 करोड़। ऑडियंस में बार बार जितनी भी नंबर्स है उनको रिपीट इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज काफी केसेस ऐसे होते हैं जो हमें ज्यादा क्लियर होते हैं जब हम उसे नंबर्स में समझते हैं। एम आई राइट सर? एग्जैक्टली सर। तो टाटा जैसा कंपनी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, और उनका प्रोडक्शन जो मेरे को मीडिया में मिला कि 2025 या 26 में हो जाएगा, मे बी और भी इन्वेस्ट वो लोग करेंगे। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ कि इंडिया एंड अब्रॉड कहीं भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर कितना ज्यादा है। And so more and more people are coming towards it. एकदम। आप गाड़ी में जाएंगे, आजकल गाड़ी का जो मेन कंट्रोल होता है वो भी माइक्रो कंट्रोलर है। जो भी आपका गैजेट जो भी होता है, आपका घर में माइक्रोवेव हो या वॉशिंग मशीन हो, कहीं भी जो भी कंट्रोलर है सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले ही बनाते हैं। ओके। फिर आप मेडिकल इक्विपमेंट सोचिए, जितना भी मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट है सब में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। मतलब मैं जो बोलना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का फ्यूचर डेफिनेटली वेरी गुड। फिगर जो बताया वो तो है ही, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बिना कुछ भी प्रोडक्ट आप बना नहीं पाएंगे। फिर हाँ, आप कुछ कह रहे थे, सब बताइए। और एक बात है, हमारा कॉलेज में और एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ECS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। राइट। एक्चुअली क्या हुआ, जब इंजीनियरिंग बहुत डेवलप्ड हुआ, शुरू में क्या कंप्यूटर साइंस अलग था और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अलग था। बाद में एक दिखाया गया कि एक स्टूडेंट का अगर दोनों फील्ड में नॉलेज ठीक से नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स बना ले, वो काम कैसे करेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर डालना चाहिए। सॉफ्टवेयर वाले सोचते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर जान के क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला तो क्या होगा। राइट। मतलब कि दोनों का एक साथ मिलना बहुत जरूरी था। इसीलिए AICT जो हम लोग को डिसाइड करता है कि क्या कोर्स बनेगा इंडिया में एनरोल, तो वो लोग ही बताएं कि एक कोर्स क्यों ना करें कि जो एमलगमेशन ऑफ दो स्ट्रीम का। राइट।
तो ऐसे एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। नाम से पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी सीखना होगा एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी सीखना होगा। ओके, दोनों का एक्सपर्ट बन जाएगा ये सब्जेक्ट जो लोग करेगा। अभी ये शुरू हुआ, नेचुरली इस टाइम में जो लोग इसमें एंट्री लेगा उनका फ्यूचर आप सोच ही सकते हैं क्या बनेगा, क्योंकि दोनों फील्ड का दे आर एट, मतलब उनको ये एडिशनल बेनिफिट हो गया है अगर हम देखें तो। सर जैसे कि अभी आप देखोगे अगर एजुकेशन बहुत अलग हो गई है, जैसा आपने अभी कहा कुछ ना कुछ चेंजेस, एजुकेशन बहुत अपने में अलग हो गया है डेफिनेटली। मतलब हम लोग हर नए साल कुछ ना कुछ चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं, बट सर इसमें कुछ ऐसा होता है जिसमें हमें स्टडी रखना पड़ता है या होना पड़ता है, वो होता है स्किल सेट। देयर आर सर्टेन स्किल सेट जिसे ले करके हमें कॉलेज के फर्स्ट ईयर से चलना पड़ता है, बिकॉज वी नेवर नो कि कब क्या चीजें कहाँ पर चेंज हो जाए। बट ये जो स्किल होती है ना, ये हमें प्रिजर्व करके चलना पड़ता है। तो सर ये कौन सी स्किल सेट्स होती है जिसे लेकर के स्टूडेंट्स को डे वन से बहुत सीरियस होना चाहिए एंड डेफिनेटली उस पर वर्क करना चाहिए? सही, एक्चुअली आजकल नहीं, बहुत पहले से ही इंडस्ट्री क्या चाहता है, इंडस्ट्री चाहता है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंजीनियर नहीं, वो लोग इंजीनियर चाहता है। राइट। इंजीनियर मतलब उनका इंजीनियरिंग नॉलेज अच्छा हो, उसका फाउंडेशन अच्छा हो। टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, एक इंजीनियर अच्छा बन जाएगा और टेक्नोलॉजी ज्यादा दिन नहीं लगेगा, सीख जाएगा। मतलब कि इंजीनियर अच्छा अगर बनना है तो जो बेसिक सब्जेक्ट होता है ना इंजीनियरिंग का, वो अच्छा से सीखना होगा, वो फर्स्ट ईयर से। इंजीनियरिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपका नॉलेज अगर अच्छा रहेगा, आपका फाउंडेशन अगर अच्छा रहेगा, तो फ्यूचर में जाके आप बहुत ही अच्छा इंजीनियर बन सकते हो। टेक्नोलॉजी आप सीख ही सकते हो। इंडस्ट्री का जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी है वो बाहर से आपको ठीक से मालूम भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनका ट्रेड सीक्रेट होता है। लेकिन आप अगर अच्छा इंजीनियर बन जाएंगे और सब्जेक्ट का डेप्थ बहुत अच्छा होगा, तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ फर्स्ट ईयर से अपना फंडामेंटल सब्जेक्ट बहुत अच्छा क्लियर करना होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर करना होगा, और कोई शॉर्टकट से कुछ भी नहीं बनता है। मुझे सर की ये बात बहुत अच्छी लगी कि लाइफ में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, और स्पेशली पढ़ाई में तो कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते। सर मैंने आजकल एक चीज बहुत कॉमनली देखी है, जनरली पेरेंट्स हो या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी थियोरेटिकल नॉलेज पर बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, लेकिन जो आज की इंडस्ट्री में चाहिए दैट्स लेकिन ऑन हैंड प्रैक्टिस। सो सर इसको क्या आप लोग बैलेंस करते हो, या फिर इस चीज को आप कैसे देखते हो? आपका क्या नजरिया है अबाउट द हैंड ऑन प्रैक्टिस? आपने अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली जैसे मैंने बोला थोड़ा पहले कि इंडस्ट्री बोली है, वो लोग इंजीनियर चाहता है। इंजीनियरिंग में देखिए थ्योरी जो होता है वो उसमें मैथमेटिक्स या जो भी कैलकुलेशन जो भी होता है वो अलग, लेकिन जब तक उसको कहीं अप्लाई ना कर दे तब उसका कोई यूज नहीं है। इंडस्ट्री वाले जो भी प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट में स्टेप थ्योरेटिकल नॉलेज से तो नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना होगा। इसलिए प्रैक्टिकल जब तक अप्लाई नहीं होता इंजीनियरिंग का यूज नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिकल चीज अच्छा सीखे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तो लैब फैसिलिटी जो नॉर्मल कोर्स में होता है वो तो अलग है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कुछ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स रखते हैं अपना लैब में। जो एक्सपेरिमेंट्स है उसका थ्योरी ठीक से वो सीखा कि नहीं, उसका टेस्टिंग हो जाता है, या जो सीखा है उसको वैलिडेट कर लेता है कि हाँ मैंने सही सीखा। तो उसमें क्या है ना, स्टूडेंट को इंटरेस्ट आ जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, छोटा छोटा प्रोजेक्ट देता है। यूनिवर्सिटी का सिलेबस में जो प्रोजेक्ट है वो अलग बात है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं छोटा छोटा प्रोजेक्ट देता है, जिससे उसका अपना जो भी लर्निंग थ्योरिकली सीखा है वो प्रैक्टिकली देख पाएगा, उससे उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और उससे थोड़ा सा भी, हाँ जी, थोड़ा सा भी नया कुछ बना लिया तो क्या होगा ना, उसका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और इंडस्ट्री वही चाहता है आजकल, जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री इंजीनियर चाहता है, सिर्फ थ्योरी से नहीं चलेगा। डेफिनेटली अगर इंडस्ट्री में जाकर के उन्हें ये नहीं पता होगा कि हाउ टू डील विद सर्टेन सिचुएशन एंड हाउ टू एक्चुअली डील विद सर्टेन मशीन्स, गैजेट्स और इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर और व्हाटएवर, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सर अभी हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, एंड टेक्नोलॉजी का आज के जमाने में मतलब हो गया है एआई। एंड सर काफी लोग ये कहते हैं कि एआई इज एक्चुअली अ थ्रेट टू सर्टेन जॉब्स। तो सर क्या ये सही है? स्टूडेंट्स को आज के डेट में एआई से क्या डरना चाहिए, और अगर नहीं तो वो खुद को कैसे प्रिपेयर करें कि वो एआई को अपना फ्रेंड बनाकर चले? ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है। मैं शुरुआत करूंगा एक कॉन्सेप्ट से। बहुत पहले का बात है, मैं तब छोटा था इनफैक्ट। उस टाइम में जब कंप्यूटर शुरू में आया हमारे कंट्री में, पूरा लोग सोच रहा था कि कंप्यूटर आ गया मतलब हम लोग का सारा जॉब चला जाएगा, सारा जॉब खा जाएगा, मतलब क्या क्या चल रहा था।
कितना प्रोटेस्ट हो रहा था। राइट। मैं जब छोटा था मैं सुना था, पर आज देखिए कंप्यूटर बिना हम लोग को चलेगा ही नहीं। एक बच्चे भी अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाएगा, कोई भी, हर किसी को सोचिए कंप्यूटर बिना या मोबाइल बिना आपका पूरा दिन चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं। एआई भी ऐसा ही है आजकल, कोई भी फील्ड का, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, कोई भी फील्ड हो, एआई बिना सच्ची में चलेगा नहीं। एआई इतना हर रोज डेवलप हो रहा है, एआई बिना आगे हम लोगों का कुछ भी बनना मुश्किल है। लेकिन एआई हम लोगों का जॉब कम कर देगा, सही बात नहीं है। हम लोगों को एआई का हेल्प लेना चाहिए, एआई का हेल्प लेकर हमको खुद को अपग्रेड करना होगा। एक चीज हमको सोचना चाहिए, एआई बनाया कौन? राइट। आदमी ने बनाया। जो आदमी ने बनाया वो उसका कैसे कंप्यूटर बन जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग को और आगे सोचना होगा, एआई को और रिफाइन करना होगा। एआई जॉब ले लेगा ऐसी बात नहीं है, हमको खुद को अपग्रेड करना होगा सो दैट एआई का अच्छा एप्लीकेशन कर सके, हम लोग उससे अच्छा कुछ निकाल सके। सर, आपका जो ये वर्ड था ना अपग्रेड, मेरा सवाल उसी से रिलेटेड है। सर, आजकल जॉब मार्केट्स ऑलमोस्ट एवरी नाउ एंड देन खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। अगर एक कोई इंसान, एक इंजीनियर, वो एक पर्टिकुलर जॉब पर है, बट सडनली द जॉब गॉट अपग्रेडेड, नाउ इट डिमांड्स मोर स्किल्स। तो सर, ऐसे सिनेरियो में एक स्टूडेंट अपने आप को डे वन से कैसे प्रिपेयर करे कि वो आने वाले वक्त में जॉब के जो चेंजिंग एरियाज हैं उसमें खुद को एडजस्ट कर सके? बिकॉज जैसा कि आपने कहा, एआई भी हमारे लिए थ्रेट नहीं है, वी नीड टू पॉलिश इट मोर। तो डेफिनेटली ऐसे कुछ न कुछ चीजें बाकी सब एरियाज एंड फील्ड के लिए भी होते होंगे। एकदम सही। एक्चुअली दूसरा फील्ड में तो होता ही है, मैं कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, ये दोनों फील्ड इतना फास्ट ग्रोइंग, हर रोज कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया टेक्निक आ रहा है जो कि और मॉडर्न है। अगर हम लोग उसको अपग्रेड नहीं करेंगे अपने सिस्टम का, अपना कंट्री भी पीछे जाएगा, खुद भी पीछे चला जाएंगे हम लोग। इसलिए मैं मानता हूं कि इंजीनियरिंग एक स्टूडेंट अगर एडमिशन ले लिया, एक तो सिलेबस जो है वो कॉम्प्लेक्स अप्रोच से बनता है, वो हमेशा चेंज करना कभी कभी मुश्किल भी होता है, लेकिन खुद को अपग्रेड करने का ऑप्शन इतना सारा आजकल हो गया, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि अभी ओपन प्लेटफॉर्म कुछ आ गया एनपीटीएल बोल के, जो कि आईआईटीज से कोर्सेज मिलता है, ऑनलाइन कोर्स, फिर एग्जाम जाके देना पड़ता है, और वो कोर्स का वैल्यू इंडस्ट्री में आजकल दे रहा है। तो ऐसा कोर्स चूज करना होगा, टीचर लोगों से सजेशन लेके या इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सजेशन लेके फिर खुद को अपग्रेड करना है, और खुद को हमेशा ऑब्जर्व करना होगा थ्रू सोशल मीडिया प्रोफाइल्स लाइक लिंक्डइन कि क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है, क्या आने वाला है। सर, इसके बारे में हमें डिटेल्स और भी चाहिए, बिकॉज जॉब इज समथिंग विच एक्साइट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। पर हमें लेना पड़ेगा अभी एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्रॉसरोड्स इन एसोसिएशन विद टेक्नो इंडिया ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम सर से बात कर रहे थे फॉर सम स्पेशल स्किल सेट जो आपको जॉब में टिके रहने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो सर, आप क्या बता रहे थे? मैं जो बोल रहा था कि इंजीनियरिंग में खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। वो ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ, जब स्टूडेंट है तब तो करना ही होगा। जैसे मैंने बोला कि काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो कि एनपीटीएल बहुत ही कम खर्चा में एग्जाम दे सकता है, एंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फैसिलिटी है जो आईआईटी प्रोफेसर देता है कोर्सेज, वो लेना चाहिए, वो इंडस्ट्री एक्सेप्ट भी करता है। साथ में अभी इंटरनेशनल काफ़ी सारा कोर्सेज आ गया, इंटरनेशनल काफ़ी यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफर कर रहा है कोर्सेरा का थ्रू से, जो आप ले सकते हैं, स्टूडेंट लोग ले सकते हैं। और क्या कोर्स लेना चाहिए वो टीचर लोग गाइड कर देता है, अकॉर्डिंगली कोर्स लेना चाहिए। और इनफैक्ट इंडस्ट्री अगर एंट्री भी हो गया उसके बाद भी खुद को अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि जॉब मार्केट कंटिन्यूस चेंज होता है और खुद को वैल्यूएबल रखना है, एक्सेप्टेबल रखना है टू द इंडस्ट्री। तो हमेशा अपना स्किल को डेवलप करते जाना है थ्रू दिस कोर्सेज। सो सर, समवेयर लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, और अगर आपको जॉब के आपको कहीं पर भी अगर बने रहना है तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू होना चाहिए। सर, मैं बात कर रही थी अब डायरेक्टली आपके इंस्टीट्यूट की, बिकॉज जब आपके कंट्रीब्यूशन और आपकी सोच इतनी ज़्यादा सकारात्मक है, इतनी पॉजिटिव है, सो डेफिनेटली इट इज़ कमिंग आउट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन ओनली। सो सर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टूडेंट्स को कैसी दिशा दिखाती है? हमारा कॉलेज जो मैग्नासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो शुरू हुआ था 2001 में,
मतलब नेक्स्ट ईयर हम लोग का 25 साल हो जाएगा। अमेजिंग। तो शुरू से हम लोग का जो टॉप फोकस में रहता है कि टीचिंग लर्निंग, क्योंकि टीचिंग लर्निंग ठीक नहीं रहेगा, बच्चे को ठीक इनपुट भी नहीं मिलेगा, वो अच्छा करियर नहीं बना पाएगा। और टीचिंग लर्निंग सही करने के लिए क्या चाहिए होता है कि अच्छा प्रोफेसर्स। तो हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में होता है कि हमेशा क्वालिटी प्रोफेसर्स को लिया जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे कॉलेज में जो प्रोफेसर्स है, कॉलेज पुराना हो गया, काफ़ी प्रोफेसर है जो 15 या 20 साल का पुराना है। तो एक्सपीरियंस ज़्यादा अगर प्रोफेसर का हो गया, उसका बेनिफिट स्टूडेंट लोगों को ही मिलता है। और प्रोफेसर लोगों का मैक्सिमम लोगों का अभी PhD हो चुका, डॉक्टरेट हो चुका। वो लोग प्रोजेक्ट करते हैं, IITs NITs का प्रोफेसर लोगों के साथ कॉमन प्रोजेक्ट करता है। नेचुरली वो प्रोजेक्ट का जो फ्लेवर वो स्टूडेंट लोगों को भी कोई ना कोई एंगल से मिल ही जाता है। फिर टीचिंग लर्निंग एक पार्ट हो गया, वो तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और टीचिंग लर्निंग ठीक रखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है, हम लोग डिसिप्लिन का बहुत ध्यान देते हैं। उसके बाद जो आता है कि टीचिंग लर्निंग हो गया, लेकिन जैसे थोड़ा पहले बोला था कि स्किल सेट भी चाहिए होता है। तो उसमें क्या होता है ना, इनोवेशन पावर एक इंजीनियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, चाहे इंडस्ट्री हो कहीं भी हो। एक इंजीनियर का इनोवेटिव पावर नहीं है ना, वो अच्छा कुछ बना नहीं पाएगा। अब अगर मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ, कुछ मोबाइल कंपनी का नाम आप ले लीजिए कि जिसमें ज़्यादा फीचर है ना, वो ज़्यादा कॉस्ट भी है, हम लोग को पे करने के लिए तैयार हो जाता है। yes, मतलब इनोवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इंजीनियर का अगर इनोवेटिव पावर नहीं है, वो तो ऑब्वियसली इंजीनियर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या किया, हम लोग एक सेल खोला है, इनोवेशन सेल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको वो बोलते हैं IIC, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अंडर में। और साल भर हम लोग उसका डिफरेंट वर्कशॉप करते रहता है, स्टूडेंट को समझाते रहता है, उसमें स्टार्टअप कैसे बनाया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होता है, सभी ट्रेनिंग होता है उसके अंदर। और इतना अच्छा एक्टिविटी है, इसलिए कुछ साल पहले हम लोग इंडिया में टॉप रैंकर हो गया था, 4 स्टार मिला था हमको उसका एक्टिविटी के लिए। फिर हम लोग स्टूडेंट लोग इनोवेशन डिफरेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं अक्रॉस इंडिया नेशनल कंपटीशन में। एक कंपटीशन होता है, उसका नाम होता है स्मार्ट इंडिया हैकाथन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड AICTE एक साथ करता है एवरी ईयर। तो उसमें हमारा स्टूडेंट लोग पार्टिसिपेट करता है एंड हर साल 2 या 3 टीम हम लोग को टॉपर बन के आता है, और वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है और बन के आता है। फिर कुछ साल पहले की बात है, हमारा एक ग्रुप नेशनल लेवल में प्राइज लेके आया था। वो प्राइज मिला था काफ़ी साल पहले, ऑफकोर्स 2015 में, जो प्राइज हम लोग स्टूडेंट लोगों को मिला था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से। सो दैट्स ए हिस्ट्री फॉर आवर कॉलेज। तो ऐसे चलता रहता है। फिर हम लोग R&D में काफ़ी ध्यान देता है। पेपर पब्लिकेशन रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, और मैं तो मानता हूँ कि काफ़ी कम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा जहाँ पे हमारे जैसा पेपर पब्लिश होता है। कम से कम 20 पेपर पब्लिश होता है हर साल। स्टूडेंट लोगों का पेपर, टीचर लोगों का तो छोड़ ही दीजिए। तो ये हम लोग का कल्चर जैसा बन गया कॉलेज में, तो ये चलता है। और एक फीचर मैं बोलना चाहूँगा मेरा कॉलेज में, जो कि मेंटरिंग फैसिलिटी। वो क्या होता है कि हर स्टूडेंट के लिए एक मेंटर रहता है, जो कि प्रोफेसर होता है, दे आर एक्सपीरियंस। वो लोग क्या करते हैं, मेंटरिंग इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कि वो लोग इसके बाद क्या पढ़ाई करेगा, फ्यूचर में क्या प्लानिंग करेगा, वो स्टूडेंट के लिए क्या सुइटेबल है, वो क्या कोर्स ले लेगा। या काफ़ी स्टूडेंट हम लोग होता है कि गाँव से आता है, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है शहर में आके, वो भी हम लोग पर्सनली टेक केयर करते हैं। तो मेंटरिंग उनको बहुत ही हेल्प करता है, और फ्यूचर में क्या करेगा, जो भी गाइडेंस चाहिए होता है, उसको 4 साल सेम मेंटर से हेल्प मिल जाता है, जो मैं मानता हूँ एक यूनिक फैसिलिटी हमारे कॉलेज में। सो सर दैट इज रियली अमेजिंग, क्योंकि एक स्टूडेंट एक नए कॉलेज में जब आता है, वो हर तरह से सपोर्ट की उसे उम्मीद होती है, उसे हर तरह से सपोर्ट मिलेगा, भले ही वो एजुकेशनल हो, इमोशनल हो, मेंटरशिप हो, या फिर कुछ और। एंड आई थिंक योर कॉलेज प्रोवाइड्स दैट। सर, और एक सवाल था जो मेरे आपके ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसा आपने कहा आप लोग अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सपोर्ट करते हो, देयर इज वन टर्म कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो सर, अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो सर क्या आपका कॉलेज केवल स्टूडेंट्स के जॉब प्रोस्पेक्ट्स पर ध्यान देता है, या फिर अगर वो ये डेवलप करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल उनमें, तो आप उनमें भी मदद करते हैं? एकदम। एक्चुअली मैं थोड़ा पहले ही बोला कि एक सेल हम लोग खोला है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका नाम है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल। वो काउंसिल का 2-3 पर्पस होता है। एक होता है कि इनोवेशन को आगे बढ़ाए, सेकंड होता है कि स्टार्टअप कल्चर डेवलप करें अपना इंस्टीट्यूट में। तो स्टार्टअप कल्चर डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे कॉलेज से जो स्टूडेंट लोग ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर बन चुका है, उनको हम लोग बुलाते हैं
Okay. उन लोगों से हम लोगों का स्टूडेंट सुनेगा ना तो दे बिलीव मोर। राइट। तो वो लोग आता है, बोलता है वो लोग कैसे बनाया। स्टार्टअप बनाना इतना आसान तो है नहीं, उनका जो भी स्टोरी होता है, उनका जो स्ट्रगल होता है, सारा वो लोग लाइव सुनता है। फिर हम लोग नेटवर्किंग बना देता है कि उनका साथ जुड़ा रहे वो लोग। और उसके बाद जो होता है, हम लोग को ये सेल का अंदर ही एक रूल ही है कि हम लोग को एक्सपर्ट बनाना पड़ता है। हम लोग को फैकल्टी एक्सपर्ट्स है जो कि गवर्नमेंट से ट्रेंड है कि एक स्टार्टअप बनेगा तो कैसे बनेगा, क्या क्या स्टेप होगा, उसके लिए ईच एंड एवरी स्टेप हम लोग हेल्प करते हैं। सो लाइक हर स्टूडेंट को, अगर जो भी कोई भी स्टूडेंट ग्रुप या कोई स्टूडेंट इंडिविजुअली चाहेगा तो उसको कोई भी हेल्प चाहिए, कहाँ से उसको फंडिंग मिलेगा, कैसे कंपनी बनाना होगा, उसका पेपर वर्क क्या होगा, लॉ प्रोसेस क्या होगा, फिर कहाँ से लाइसेंस लेना होगा, हर जगह हम लोग हेल्प करते हैं। सो दैट इज रियली अमेजिंग। एकदम, उसके लिए हम लोग एक्सपर्ट प्रोफेसर है, उसका ग्रुप है। फिर उसका और एक पार्ट होता है कि पेटेंट, एक वर्ड अभी इंपॉर्टेंट हो गया पूरा इंडिया के लिए, क्योंकि पेटेंट्स आजकल क्या हो गया ना, पूरा वर्ल्ड में कोई भी कंट्री का पेटेंट कितना फाइल हो रहा है, कितना अप्रूव हो रहा है, वो कंट्री का स्ट्रेंथ बन चुका। अभी सिर्फ कितना पैसा है कंट्री का या कितना वर्क इक्विपमेंट है, वो सिर्फ मेजरमेंट नहीं है। कितना पेटेंट फाइल हो रहा है, कितना रिसर्च आ रहा है, कितना स्टार्टअप बन रहा है कंट्री से, वो भी आजकल इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो रिसेंट टाइम में पेटेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा फंड भी देता है, हम लोग को लेके आते हैं फॉर हम लोग का स्टूडेंट के लिए। तो पेटेंट काफ़ी फाइल होता है हम लोगों का हर साल। और एक सक्सेस स्टोरी में बताना चाहता हूँ जो वेरी रिसेंट है। हम लोग का एक स्टूडेंट ग्रुप, वो मेरा मेंटरशिप का अंडर ही था। वो लोग स्मार्ट इंडिया हैकाथन में 2023 में दे वर द टॉपर इंडिया। रेलवे का प्रोजेक्ट था। 2023 में दे वर द टॉपर्स। दे आर द टॉपर इन इंडिया। फिर रेलवे उन लोगों को इंटर्नशिप ऑफर दिया। रेलवे फ्रॉम इंडियन रेलवे, या क्रिस जो होता है उनका सॉफ्टवेयर डिवीजन दिल्ली में है, इन दिल्ली। वहां पे इंटर्नशिप कर रहा है। मेरा अभी 6 स्टूडेंट अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट उनका प्रोजेक्ट के लिए एक फंड दिया 6 लाख का। यस, टू सेट अप देयर ओन स्टार्टअप। एंड सो दे वर जस्ट द बिगिनर्स, दे वर द बिगिनर्स। यस, 6 लाख फंड मिला वहां से। इनफैक्ट मैं जो अभी बोलना चाहता हूँ थ्रू दिस कि वो कंपनी बन चुका ऑलरेडी। पेटेंट फाइल हो गया। इनफैक्ट म्यूनिसिपैलिटी से उसका जो भी लाइसेंस, उनका पैन कार्ड सारा मिल गया। हम लोग का प्रोफेसर लोग की हेल्प किया एंड उससे उन लोग को कंपनी बन चुका ऑलरेडी। सो आई वांट टू शेयर दिस सक्सेस स्टोरी। सो कंग्रेचुलेशन एंड दिस वाज रियली अमेजिंग। सर, ये सब बातें सुनते हुए मुझे एक छोटा सा मेरा सवाल था। जैसा आपने कहा चीजें बदलती रहती हैं, लर्निंग बदल रही है, जॉब प्रोस्पेक्ट बदल रहे हैं, तो सर आने वाले 5 साल में आप इंडिया के टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं जो मानता हूँ, क्योंकि हम लोग का स्टूडेंट हर साल अब्रॉड में जाता है पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाता ही है। हम लोग खुद LOR देता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो लोग जाता है, आके शेयर करता है अपना एक्सपीरियंस। तो मेरे को जो मानना है कि हमारा कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है एकदम सही है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो चाहे कॉलेज एजुकेशन। हम लोग का स्टूडेंट वहाँ पे जाकर ज़्यादा सफ़र कर रहा है ऐसा हम लोग नहीं देखा। उनका फाउंडेशन एकदम सही होता है। मतलब मैं जो बोलना चाहता हूँ कि यहाँ का एजुकेशन एकदम सही है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमको हमेशा लेना होगा। जैसे AI, IoT, ये सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर कोर्सेस आ रहा है AICTE का थ्रू से, लेकिन और ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ाना होगा और अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको हम लोग को लेके आना होगा। हम लोग स्टूडेंट को ट्रेन करना होगा। तो स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए ऑफकोर्स मैं जो मानता हूँ टीचर लोगों को पहले ट्रेंड होना जरूरी है। तो टीचर लोगों को सबसे आगे आना होगा, मैं जो मानता हूँ, क्योंकि टीचर लोग अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेगा तो स्टूडेंट लोगों को सिखाना आसान होगा। तो टीचर लोग सामने आएगा, सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। डेफिनेटली हम लोग का जो सपना है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, हम लोग सक्सेसफुल जरूर होंगे। सर, ये जो आपकी टीचर वाली बात थी ना, इससे मुझे एक चीज याद आई। अभी आपने जैसा कहा था कि लोगों को लर्निंग कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मुझे लगता है जब आप टीचर हो ना तो आपको लर्निंग सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रखना पड़ता है, बिकॉज जैसे कि आपके सिलेबस चेंज होते रहते हैं, तो यू नीड टू बी अपग्रेडेड मोर। सर, अभी तक, बिकॉज यू हैव बीन इनटू दिस करियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 years, राइट? सो सर, अभी तक में आपका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट या प्रोजेक्ट क्या रहा है विथ योर ऑर्गेनाइजेशन? मैं सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा पैरेलल बोल सकता हूँ, जैसे कि वेरी रिसेंट जो मैं सक्सेस स्टोरी शेयर किया
कि रेलवे का जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाया था, मेरा स्टूडेंट अभी तो इंटर्नशिप कर रहा है और हम लोग का कंपनी भी बन चुका है। वेरी रिसेंट मीडिया में आया था हावड़ा स्टेशन में वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होने वाला है। ओह, तो वाओ, ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को सुन के। हाँ, एग्जैक्टली हम लोग का टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फीचर काफ़ी है। रेलवे ऑब्वियसली उसको मॉडिफाई किया, लेकिन जो अप्लाई होगा हम लोग को सुनने को मिला कि सिमिलर प्रोजेक्ट, सिमिलर ही मैं बोलूँगा क्योंकि रेलवे ही इम्प्लीमेंट किया, तो अच्छा लगा। सर कंग्रेचुलेशन एंड विद द होप कि इस तरह के इनोवेशंस और भी आए। Students, you know, while chasing their dreams, they conquer their goals. This is what the aim is. And beside that, Crossroads में इसी तरह से आपको knowledgeable बातें और ज्ञान मिलता ही रहे। हम लेकर आएंगे एक नए दिग्गज को नेक्स्ट शो में हमारे साथ। तब तक बने रहिए, और अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे में सर के ऑर्गेनाइजेशन की हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है, वहां पर कॉल जरूर करें और अपने क्वेरीज को जरूर सॉल्व करें। अपना ध्यान रखें और करियर रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो हमसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं क्रॉस रोड के अगले एपिसोड में।